अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। आप देख रहे हैं ABS स्ट्रेटजी यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, यहाँ पे आज थोड़ी सी बात करनी है कि जल्दी से एंट्री लेने वाले नुकसान कैसे कर लेते हैं। यहाँ पे चूँकि बैक टेस्टिंग होगी प्रीवियस हिस्ट्री में जाके, तो एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। है ये बेसिकली पूरा मेथड ही है, लेकिन अभी सिंपल तरीके से आपको समझा दूँगा ताकि आपको समझ लग जाए। एक बात याद रखिएगा कि जब भी मार्केट में टू टाइप्स की कैंडल्स बनती हैं, बुलिश एंड बेरिश, और उसके अलावा टू टाइप्स की कैंडल्स बनती हैं, लो वॉल्यूम और हाई वॉल्यूम। इस तरह का एक सब्जेक्ट है जो आपके जहन में होना चाहिए। अब ये वो सपोर्ट रेजिस्टेंस समझें, डिमांड सप्लाई समझें, स्ट्रक्चर समझें, SMC, जो जिसका दिल करता है वो समझें। मैं आपको एक सिंपल तरीके से एक चीज़ वाज़ेह तौर पे बयान करना चाहता हूँ कि कम अज़ कम इतना आप इस काबिल बन जाएं कि आपको एक चीज़ समझ लगना शुरू हो जाए। एक बात। दूसरी बात, एक बात याद रखिएगा कि जो जो बंदा भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में कामयाबी चाहता है, उसके लिए सबसे बड़ी बात, सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि वो अपना नॉलेज जो है वो कंप्लीट करे अबाउट मार्केट मूवमेंट्स, अबाउट मार्केट। मार्केट में क्या है? कैंडल्स हैं। मार्केट में क्या है? स्ट्रक्चर है। मार्केट में क्या है? बाय एंड सेल है। मार्केट में क्या है? छोटी कैंडल्स, बड़ी कैंडल्स, वॉल्यूम कैंडल्स, लो वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम, ब्रेकआउट, रीटेस्ट। तीसरी बात कि अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर करके बैठ जाएं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ ड्रा करके बता दूं कि यहाँ पे आप अगर लगा देते हो रेजिस्ट लेवल, ठीक हो गया, और नीचे आप लगा देते हो सपोर्ट लेवल। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको तो कम अज़ कम आना चाहिए ना, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर हमने काम कैसे करना है। फिर मैं आपको लाइव मार्केट में भी इसकी एग्जांपल दिखाऊंगा। अब कुछ बंदे जो हैं वो यहाँ पे आप देखेंगे गलती करते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, फिर उन गलतियों की सज़ा इनको मिलती है और फिर बाद में बेचारे पछताते हैं। एक तो ये हो गया आपके पास, एक चीज़ सीधी हो गई, एक चीज़ आपको समझ आ गई। ये तो नीचे से ऊपर मार्केट जा रही थी, ये आपका जो है वो रेजिस्ट लेवल था, और रेजिस्ट लेवल जो है वो आपका टच होता रहा, टच होता रहा, और आपने एंट्री ले ली। अब एंट्री लेने का जो तरीक़ाकार है वो ये होता है कि यहाँ पे ऊपर या नीचे जाके आपको कैंडल्स नज़र आती हैं, जो आपने देखना होता है। ये आप बेसिक्स नॉलेज के तौर पे वीडियो ले सकते हैं कि भाई ये रेजिस्ट लेवल था और इसमें मार्केट पीछे गई थी, कोई नहीं मार्केट इसमें। अब आइए मार्केट, अब यहाँ पे टच हुई है, मार्केट नीचे आई है, फिर टच हुई है, मार्केट नीचे आई है, फिर टच हुई है। जैसे ही आप ये समझ लें कि ये आपकी रेजिस्ट बन गई। अब जब ये तो आपकी प्रीवियस मार्केट हुई ना, ये वाली। अब ये फ्रेश हुआ जोन। मैं क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ, तो मैं इसी के हिसाब से आपको समझाऊंगा। पीछे से आप मार्केट की कंडीशन देखेंगे कि मार्केट का लेवल क्या चल रहा है। मार्केट में H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर आपके पास प्रीवियस जो है वो मार्केट में इस तरह के ये दो लोज हैं और ऊपर दो हाइज हैं, ठीक हो गया। ये आप ऊपर ये वाले इस तरह कर लें, इजी समझने में अगर हो जाए आपको तो। ये रहा इस तरह। अगर तो मार्केट में एक हाई, ये दोनों हाइज टूटे हुए हों इस तरह, और फिर इस तरह, और मार्केट नीचे नया लो ना बना रही हो, जैसे मार्केट ऊपर जा रही होती है, हाई फिर लो फिर हाई, तो ये समझे कि मार्केट बुलिश है। ये फिर आप बीरिश नहीं काउंट कर सकते। लेकिन इसके अगेंस्ट हो मार्केट, मार्केट ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए, फिर मार्केट ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर जाए फिर नीचे आए, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट सेल ट्रेंड में है। ठीक हो गया। क्यों? इसने ये लो बनाया था, लोअर हाई बनाने गई थी, फिर नया लो बना दिया, लोअर हाई नहीं बना सकी। मार्केट ने क्या किया, बल्कि ये मैं कम्प्लीटली आपको समझा दूँ। ये तो यहाँ पे भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरह बनती है। ये रेजिस्ट बन जाती है ऊपर वाली साइड, और नीचे वाली साइड सपोर्ट बन जाती है। जब H4 में मार्केट जो है वो अपवर्ड मूव्स में दो दफ़ा हाई ब्रेक कर जाए, लो में दो दफ़ा लो ब्रेक कर जाए, तो आपको कंसीडर करते हैं उसको सेल ट्रेंड। अब आती है बात सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। यहाँ पे आप देखें तो ये मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस पे खड़ी है, और मार्केट हर दफ़ा नया लो बना रही है, नया हाई कोई नहीं बना रही। जैसे ही मार्केट ये फ्रेश एरिया पे जाए, आप यहाँ पे
अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी आपको मार पड़ती है वो ये कि आप लोग देखते नहीं है कि मार्केट में कैंडल्स क्या बन रही हैं। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल समझाऊंगा आपको, थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है, बिल्कुल बेसिक्स नॉलेज है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप रेजिस्टेंस के ऊपर ले जाएं इसको, और यहाँ पे आप देखें कि एक इस तरह की कैंडल्स बनती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इनगल्फिंग बन जाती है, ठीक हो गया। या फिर मैं अगर कंप्लीट बना के भेजूँगा तो ज़रा लंबा हो जाएगा, आपके पास कोई, असल में क्योंकि मोबाइल की रिकॉर्डिंग है तो ये थोड़ा तंग भी करती है। इस तरह की कोई कैंडल आ जाती है आपके पास, लाइक यहाँ पे मैं ये देख लें। आप ये कलर आप खुद ही इसमें समझते रहना कि आपने अपने, क्योंकि हर बंदे ने अपने हिसाब से कलर रखा हुआ होता है। कोई इस तरह की कैंडल लग जाए, ठीक हो गया। अब जो है वो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ। यहाँ पे कोई इस तरह की कैंडल लग जाए, अब इनको आप जो है ना वो समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए फॉरेक्स आसान हो जाएगी। और फॉरेक्स बेसिकली है भी आसान काम, लेकिन उनके लिए जो समझते हैं। अब यहाँ पे जैसे टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी कबूल कर लेना ये। अब इस तरह की कैंडल्स बनती हैं, सॉरी मैं इनगल्फिंग थोड़ी पूरी बना दूँ तो फिर अच्छा रह जाएगा। बॉल्स को बियर्स ने इनगल्फ किया तो थोड़ा सा अप डाउन कबूल कर लेना सरकार, जितने भी देख रहे हैं देखने वाले हैं इस तरह। अब ये रेजिस्ट लेवल के ऊपर जो है वो इस तरह की कैंडल बन जाए, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन बन जाए, या फिर इवनिंग स्टार बनता है। वो भी ऐसे बनता है कि दो कैंडल्स, एक बड़ी कैंडल लगती है इस तरह की, फिर एक छोटी कैंडल ये टॉप पे लग जाए मिड में, और एक बीरिश कैंडल। ये कैंडल्स आप जब महसूस करें और आपको कैंडल्स का पता हो तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप यहाँ से सेल करेंगे, और ये जो टॉप होता है इससे ऊपर आपका एस एल होता है। फॉर एग्जांपल 30 पिप्स एस एल हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको लाइव मार्केट में एक चीज़ समझाता हूँ। टाइम फ्रेम बेशक मुझे छोटा करना पड़ जाए। यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्ट लेवल है, बल्कि टाइम फ्रेम में आपको इंट्राडे के ऊपर ले जाऊँ ताकि आपको आसानी हो जाए थोड़ा समझने में। आसानी होगी तो आप पैसे कमाएंगे। ये मेजर एरिया हो गया जी, और ये इसका माइनर एरिया। अब ये रेजिस्ट लेवल है, ठीक है। अब ये रेजिस्ट लेवल है। अब यहाँ पे हम कैंडलिस्टिक एविडेंस ढूंढेंगे। ये टाइम फ्रेम हमारे पास M30 का है, ठीक हो गया। यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एक एग्जांपल दी, ये कैंडल आप देखें, ये आपके पास शूटिंग स्टार बन जाता है। यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास इवनिंग स्टार बन जाता है। इवनिंग स्टार ट्रिपल कैंडलिस्टिक पैटर्न है, इसकी क्लोजिंग के ऊपर सेल की जाती है। या कुछ बंदे इसको रिफ़ाइन करते हैं, कुछ बंदे इसका वेट करते हैं कि इधर अगर ये बना हुआ है तो हम बुखारी भाई M15 में जाके चेक कर लेते हैं कि M15 की क्या पोजीशन है। ईद के बाद चूँकि मैंने काफ़ी सारा फ्री हो जाना है तो फिर लैपटॉप के ऊपर ही इंशाल्लाह आपको वीडियोस मिलेंगी। अब वो इधर जो है वो इनगल्फिंग देख लेते हैं, फिर पीछे M5 में जाएँ तो एविडेंस देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो है वो कंफर्म इन्होंने क्या किया कि इवनिंग स्टार है। अब इवनिंग स्टार क्लोज हुआ यहाँ पे, यहाँ पे ये कैंडल क्लोज है। अब इस कैंडल की क्लोजिंग देखें तो हम इसका सेल पॉइंट भी ढूंढ सकते हैं कि ये रहा हमारा सेल पॉइंट, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे एविडेंस देख के सेल करना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पे 1992 1992 हमारा, बल्कि 1993 आई थिंक बनता है, 1993 हमारा बनता है। 1993 से सेल करने वाला बंदा, रेजिस्ट के ऊपर एस रखने वाला बंदा, ये हमारा रेजिस्ट है 2003, इससे 30 पिप्स ऊपर 2006 हमारा एस बन जाता है। मैं आपको लगा के दिखा दूँ। ये तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट आप देखें यहाँ पे
तो मार्केट ने अनबिलीवेबल आपको जो है वो मूव्स दिखाई। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट चीज़ें बता रहा हूँ। आफ्टर एविडेंस जो है वो सेल करने वाले बंदे, और इसका टीपी क्या रखना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टीपी हमारा लास्ट लो ये था, ये वाला, इससे हम 30-40 पिप्स नीचे रख लेते हैं। ठीक हो गया, 67 है, 64 रख लेते हैं, 63 रख लेते हैं। अब आप ये देखें कि जिस बंदे ने एविडेंस देख के, एविडेंस करने के बाद ये हमारे पास मार्केट मूव हुई थी। अब ये देखें, ये फिर यहाँ पे एविडेंस बना इवनिंग स्टार का, हमने कैंडल क्लोज कर दी। महीने में लिमिटेड बेसिस पे M30 की 4 से 6 एंट्रीज आपको मिल जाएं और न्यूज़ फैक्टर आप कैच कर लें। चले न्यूज़ फैक्टर आप कैच नहीं भी करते तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आप देखेंगे कि एक एंट्री आपकी ये 1993 से चलने वाली एंट्री 80 पे आई है। ठीक हो गया, 130 पिप्स तो ये हैं। अगर कोई $01 के साथ भी लेता है तो $13 बनते हैं, 02 के साथ जारी बात है, जिसकी जितनी इक्विटी है। अब यहाँ पे खुदा के बंदो, अगर बंदा देखे और बंदा जो फॉरेक्स के रूल्स हैं वो अप्लाई करे कि लास्ट लो ये बनता था हमारा, ये यहाँ से मार्केट उठी थी, इससे हम 30-40 पिप्स नीचे अपना टीपी रख लें। अब अंदाज़ा लगाओ, दोबारा मार्केट फिर रेजिस्ट पे गई, फिर सेल बनती है वहीं जोन से, तो एक ये आपका वीक खा जाती है। ब्रोकर ऐसा चूज़ किया हुआ जिसके ऊपर आपका कोई लगता ना हो कमीशन वगैरह, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एक तो आप प्रो ट्रेडिंग टिप्स के ऊपर आ जाते हो कि यार मैं बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें सीख रहा हूँ। दूसरी बात आप ये समझ लेते हैं कि मेरी साइकोलॉजी बिल्कुल सेट है, मैंने 6 घंटे वेट किया एंट्री का, अब मैंने एंट्री प्लान एग्जीक्यूट कर दिया है। तो ये देखिए उसके रिज़ल्ट, मैं आपको बारहा मार्केट में कई चीज़ें दिखा सकता हूँ, कई एंट्रीज ऐसी ढूंढ के दे सकता हूँ। अब यहाँ पे जो है वो आपका अभी ये बाद में रेजिस्ट बनी थी, और आपने सर की शायद वीडियो देखी हो यूट्यूब के ऊपर, सॉरी फेसबुक के ऊपर सर ने डाली थी, सर शुजात हुसैन बुखारी साहब ने, क्योंकि मैं उन्हीं का स्टूडेंट हूँ। आज देखें कि सर ने ये बनाया था हेड एंड शोल्डर, और फिर सर ने ये नेक लाइन और ये सारा गोल्ड यहाँ से सेल किया हुआ था। आपने वो वीडियो देखी भी होगी, अनलिमिटेड जो है वो अर्निंग हुई थी कुछ $2700-2700। अब बंदा सर से पूछे कि सर आपने क्यों सेल किया, तो सर के पास रीज़न होगी कि भाई बच्चा जी यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना था जो रिवर्सल है, और हाई पे बना था तो मैंने सेल किया, और उनकी टीपी भी हुई। अब टीपी कैसे हुई, वो टीपी करवाएं ना करवाएं वो बादशाह है मार्केट की, उनकी मर्ज़ी होती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, शॉर्ट वाला एरिया, तो अगर एल क्योंकि टॉप पे बनता है, 2 टाइप्स की एंट्रीज़ होती हैं इसमें, एक शोल्डर से ली जाती है, एक नेकलाइन से ली जाती है। तो शोल्डर से कंफर्मेशन हो बंदे की कि शोल्डर ही है। आप देखें कि मार्केट ने क्या सब्जेक्टिव बेसिस पे आपको अर्निंग दी है। हमेशा याद रखें, जो भी बंदा उस्ताद और मुर्शिद की बात मान के चलता है मार्केट में, वो बंदा कामयाब होता है। बाकियों के लिए नाकामी के रास्ते 24/7 खुले रहते हैं। फिर आज की करंट मार्केट में हम देख लें, मार्केट ने क्या किया, हमारा एक जोन है कि मार्केट यहाँ से उठी थी लास्ट टाइम। आप देखें यहाँ पे ये एक कैंडल है जो कि अच्छी कैंडल है। यहाँ पे मैं बाकी चीज़ें ख़त्म करूँ ताकि चार्ट क्लियर हो। ये एक कैंडल है, बाकी आप इसको फ्लैग के तौर पे लें या फिर आप सिमेट्रिकल लें, वो आपकी लर्निंग है। क्योंकि मैं अभी आपको कोई कोर्स या इस तरह की चीज़ें तो थोड़ी बता रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा बहुत जो मुझे पता है वो मैं अपलोड कर देता हूँ, कुछ बंदों के लिए मुफीद साबित होता है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक तो है ये जोन कि यार यहाँ से मार्केट लास्ट टाइम उठ गई थी, और मार्केट जो है वो यहाँ पे मैं आपको चला के दिखा दूँ, ये अब एक सामने चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ तक मार्केट आएगी, लेकिन इट्स डजेंट मीन कि यहाँ तक आएगी तो यहाँ से चुप करके सेल कर लो। नहीं भाई, मार्केट करंट पोजीशन बाय की है तो हम यहाँ से बाय लेंगे 1980 से, और 1975 हमारा एसएल बन जाएगा। ठीक हो गया, 1980 एक लो बनता है। अगर कंफर्म एसएल निकालूँ तो मैं आपको ये भी बता दूँ 1978 तक हमारा बाय बनता है और 75 हमारा एसएल बनता है। अब 50 पिप्स हम एसएल करवा लेंगे, नो टेंशन, हम एसएल करवा लेंगे, नो टेंशन।
अब लेकिन हम इसका टीपी करवाने जाएंगे तो बात बड़ी ही दूर निकल जाएगी, बात बहुत दूर निकल जाएगी और ये बात फिर काबू में नहीं आनी। ये वाला काम है। अगर जिसको बात समझ लगेगी मेरी वो काम ये करेगा, उसको समझ आएगी जो अप्लाई करेगा। अब यहाँ पे आप जाके देखें तो प्रीवियस हाई ये वाला बनता है ये, और इससे हम 2023-25 अपना टीपी रख लें तो मार्केट करंट पोजीशन में अगर आप बाय करेंगे तो ये बनेगी। नहीं तो आप देखेंगे कि H4 में क्या मार्केट की कंडीशन है, D1 में क्या मार्केट की कंडीशन है। तो जब तक लर्निंग नहीं करेंगे अर्निंग नहीं हो सकती। वीडियो बहुत लेंथी होगी है, पूरी देखेंगे मतलब की, मकसद की और ब्रांडेड किस्म की चीज़ समझ आएगी इंशाल्लाह। अपकमिंग वीडियोस में ट्रेंड कंटिन्यूशन, ट्रेंड रिवर्सल, पैटर्न्स फाइंड कैसे किए जाते हैं, उनका फार्मूला एक्स कैसे लगाया जाता है, इससे रिलेटेड वीडियोस जल्दी अपलोड करूँगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।